नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य मम्मट द्वारा रचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में वर्णित काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वीक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तत् उद्भवे। शक्ति ही निपुणता लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तत् उद्भवे। शक्ति जो काव्य के जो 3 हेतु बताए गए हैं उनमें पहला हेतु है शक्ति, दूसरा है निपुणता और तीसरा अभ्यास। उसी का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। जो प्रथम जो हेतु है वह है शक्ति, और उसके लिए आचार्य मम्मट ने कहा है शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है। पूर्व जन्मों में जो उसने काव्य कर्म किया है वो कर्म उस मनुष्य के साथ जन्म जन्मांतर तक या जीवात्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहते हैं, जिसकी वजह से वह दूसरे जन्म में भी काव्य करने में समर्थ होता है। इसे ईश्वर प्रदत्त शक्ति कहते हैं। दूसरा है लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् निपुणता। लोक शास्त्र, लोक यानी संसार के में जो प्रचलित शास्त्र काव्य आदि हैं या काव्य शास्त्र है, उनके पर्यवेक्षण से उत्पन्न निपुणता, उनको बार बार पढ़ने से देखने से निपुणता आती है। तीसरा है काव्य शिक्षा अभ्यास है। जो काव्य के ज्ञ यानी जानकार हैं, जो कवि जन हैं या काव्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनके साथ बैठ करके शिक्षा अभ्यास है। शिक्षा का अभ्यास करना, काव्य रचना का जो अभ्यास करना है, बार बार रचना करना, उस मशुद्धि को संशोधन करना, ये जो अभ्यास है, ये तीसरे नंबर का जो हेतु है। इति हेतु तत् उद्भवे। ये 3 जो हेतु है शक्ति, निपुणता और अभ्यास, इन तीनों के समन्वित रूप से या समुदित रूप को हेतु तत् उद्भवे। ये हेतु कारण बतलाए गए हैं तत् उस काव्य के उद्भव यानी उत्पन्न होने में। तो काव्य के ये 3 हेतु माने गए हैं। आचार्य मम्मट ने लोक शास्त्र काव्य आदि के पर्यवेक्षण से उत्पन्न निपुणता और काव्य को जानने वाले कवि और आलोचक की शिक्षा के द्वारा अभ्यास, ये तीनों मिलकर काव्य के उद्भव के हेतु हैं। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने बतलाया। उनके विचार से न केवल शक्ति ही हेतु है, न केवल निपुणता और न केवल अभ्यास ही हेतु है, बल्कि तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य का हेतु है। आचार्य मम्मट के काव्य हेतु पर विचार करने से पूर्व काव्य हेतु के संबंध में पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों पर दृष्टिक्षेप करना आवश्यक प्रतीत होता है। सर्वप्रथम महर्षि व्यास ने अग्नि पुराण में काव्य हेतुओं का प्रतिपादन किया है। अग्नि पुराण के अनुसार संसार में मानव जन्म दुर्लभ है। यदि मानव जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या दुर्लभ है। यदि विद्या भी प्राप्त हो जाए
तो उसमें कवित्व शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। यदि शक्ति भी हो तो व्युत्पत्ति का ज्ञान कठिन है। यदि व्युत्पत्ति का ज्ञान भी हो तो विवेक अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि सभी मनुष्य सभी शास्त्रों को नहीं जानते। अतः सभी शास्त्रों को न जानने वाले मनुष्य सभी शास्त्रों के खोजने पर भी विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए विवेक को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। अग्नि पुराण के पश्चात भामह ने शक्ति अर्थात प्रतिभा पर अधिक बल देते हुए काव्य विदुपासन एवं अन्य निबंधावलोकन के द्वारा व्युत्पत्ति निपुणता तथा काव्य क्रियादर के द्वारा विवेक अभ्यास को काव्य हेतु के रूप में उपन्यस्त किया है। यहाँ पर जो 3 हेतु जो बतलाए गए हैं इनको सम्मिलित रूप में बताए। यहाँ पर जबकि 3 के लिए बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, हितवह का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक वचन हेतु का प्रयोग करके और इन तीनों के समदूत रूप से ही काव्य निर्माण होता है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने अपना मत प्रस्तुत किया है। उनमें से जो पहला है जो हेतु है वह है शक्ति। आचार्य मम्मट ने शक्ति को काव्य का प्रथम हेतु स्वीकार किया है। इसी को आचार्यों ने प्रतिभा भी कहा है। प्रतिभा और शक्ति एक ही तत्व है। कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष ही शक्ति है। भाव यह है कि कवि के हृदय में जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित रहते हैं। जो कवि के जन्म के साथ जन्म लेते हैं उसे ही कवित्व का बीज कहा जाता है। वह कवि की आत्मा में विद्यमान सूक्ष्म तत्व है जिसे काव्य कला भी कहते हैं। उसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती, और यदि छंदोबद्ध रूप में कुछ कर भी लिया जाए तो वह उपहास के योग्य होता है। निपुणता। मम्मट के अनुसार काव्य निर्माण का द्वितीय हेतु निपुणता है। इसी को आचार्यों ने व्युत्पत्ति भी कहा है। लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से निपुणता आती है। यहाँ लोक से तात्पर्य लोक वृत्ति से है, अर्थात चराचरात्मक जगत लोक के व्यवहार से निपुणता व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। शास्त्र से तात्पर्य काव्य वर्णादि नियम बोधक शास्त्र से है, जैसे पिंगल मुनि आदि आचार्यों द्वारा रचित छंद शास्त्र आदि। तीसरे नंबर का है अभ्यास। काव्य निर्माण का तृतीय हेतु अभ्यास है। जो काव्य की रचना करना जानते हैं और उनकी समीक्षा शत असत की विवेचना करना जानते हैं, उनके उपदेश शिक्षा के अनुसार नवीन श्लोकों की रचना करने में और उनमें जोड़ तोड़ करने में बार बार प्रवृत्त होना अभ्यास है। भाव यह है कि काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों तथा समालोचकों के पास रहकर और उनसे शिक्षा प्राप्त करके श्लोकों की रचना में बार बार प्रवृत्त होना अभ्यास है। अभ्यास के बारे में हिंदी में भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस रे आवत जात ते शिल पर पड़ते निशान। इसलिए मम्मट ने इन जो 3 जो हेतु हैं शक्ति निपुणता अभ्यास, इन तीनों के समद्वित रूप को ही काव्य के निर्माण का हेतु माना है, काव्य की उत्पत्ति का हेतु बतलाए हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर हेतु में एक वचन का प्रयोग किया है, हेतवह बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं किया है।